नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। हमारे स्पाइन के बिल्कुल लास्ट में एक रूडिमेंटरी बोन रहता है जिसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। ये दूसरे मैमल्स के जो टेल होता है उस टेल बोन के रिप्रेजेंटेटिव है। रूडिमेंटरी बोन जो रिप्रेजेंट करता है कि ये दूसरे मैमल में जो टेल होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। बेसिकली रूडिमेंटरी बोन है और इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे कोई एक्टिव फंक्शन ना होने की वजह से भी कुछ ना कुछ फंक्शन इसका है। जैसे कि जो पेल्विक फ्लोर है, अर्थात हमारे पेट के अंदर के लास्ट जो सरफेस है जो पेल्विक के ऑर्गन को सपोर्ट करता है, और डिफरेंट स्पिंक्टर्स होता है जैसे कि एनल स्पिंक्टर, यूरिनरी स्पिंक्टर, उस स्पिंक्टर्स के मसल्स इस टेलबोन के टिप के साथ लगा रहता है। किसी कारण से अगर इस टेलबोन में इरिटेशन आता है हमारे बैठने के तरीके की वजह से, नहीं तो कोई चोट लगने की वजह से, तो ये पेनफुल हो जाता है। इसको हम कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। कॉक्सीडाइनिया या पेनफुल टेलबोन, पुच्छ के हड्डी के दर्द, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अगर इस दर्द का उत्पत्ति होता है और इस दर्द शुरू हो जाता है तो किसी के लिए कहीं पे आराम से बैठना मुश्किल हो जाता है। कहीं पे भी बैठने के टाइम पे उनको उस टेलबोन पे प्रेशर आता है और दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, तो आराम से कोई बैठ नहीं पाता है। ऐसे दर्द क्यों होता है? जो टेलबोन का कॉन्फ़िगरेशन है वो देखा गया है, जब हम सीधे होकर बैठते हैं तो हमारा पेल्विस के दो बोन है, इस्चियम, इस दोनों बोन के सेंटर में टेलबोन रहता है, सैक्रम के लास्ट एंड में। जब हम बैठते हैं सिटिंग पोस्चर्स में, पूरे बॉडी का जो वजन है वो इस्चियम में आते हैं। सबके बॉडी के स्केलेटल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं है। अगर किसी कारण से टेलबोन के कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है और प्रोमिनेंट होता है, और ऐसे बंदे जिनका ऐसे प्रोमिनेंट है, अगर वो बैठने के टाइम पे थोड़ा सा लीन होकर बैठते हैं तो वो टेलबोन सरफेस में आ जाता है, और ऐसे अभ्यास के कारण बार बार बैठने से उस टेलबोन के फ्रिक्शन के होने से ये दर्द के शुरुआत हो जाता है। कभी कभी किसी कारण, जैसे डायरेक्टली किसी को चोट लग गया, गिर गए और टेलबोन के ऊपर गिरे बैठे हुए, तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है टेलबोन का, और उसके बाद वो पेनफुल हो जाता है। सो बेसिकली जो तीन कारण है वो है कि अगर स्ट्रक्चरली टेलबोन के थोड़ा प्रोमिनेंट हो, और किसी का बैठने के आदत सही नहीं हो, सटीक तरीके से नहीं बैठ रहे हो, गलत तरीके से बैठ रहे हो, और नहीं तो गिरने से चोट लगे हो, ऐसे तीन स्थिति में टेलबोन का पेन हो सकते हैं, जिसको हम कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। कॉक्सीडाइनिया से रिलीफ पाने के लिए खास कोई मेजर मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली आपको सिर्फ उस एरिया का फ्रिक्शन अवॉइड करना है। अगर आप उस एरिया का फ्रिक्शन अवॉइड कर सकते हैं, प्रेशर अवॉइड कर सकते हैं, तो स्लोली ये पेन गायब हो जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। यूजुअली हम हमारे मरीज को दो चीज़ें एडवाइस करते हैं। एक, उनके बैठने के तरीका सुधार देते हैं, अर्थात जब भी बैठना है सीधे होकर बैठना है, और शरीर का वजन सेंटर में ना आके दोनों जो इस्चियम बोन है उसके ऊपर आए, तो फिर प्रेशर अवॉइड हो जाता है। नंबर 2, इस कॉक्सीडाइनिया जिनको होता है उनको एक अलग तरीके के पिलो हम एडवाइस करते हैं, जिसको हम कॉक्सीडाइनिया पिलो बोलते हैं, जिसका सेंटर पोर्शन में हॉलो होता है। इसकी वजह से जब वो कोई बैठते हैं इस पिलो के ऊपर, तो कॉक्सिक्स के ऊपर प्रेशर कभी भी नहीं आता है, और धीरे धीरे प्रेशर ऑफलोड होने की वजह से वहाँ पे आराम मिल जाते हैं। सो बेसिकली कॉक्सीडाइनिया है, मतलब पुच्छ बोन का जो दर्द है ये एब्नॉर्मल सिटिंग पोस्चर वजह से होता है, और नहीं तो चोट लगने की वजह से होता है, और इसका इलाज साधारणतः उस एरिया पे प्रेशर अवॉइड करने से ही
धीरे धीरे आराम मिलता है, जो कि ना कॉक्सीडाइनियन कुशन नामक एक स्पेसिफिक कुशन इस्तेमाल करने के द्वारा किया जा सकता है।